हाँ, तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। त्रियंसर बिहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 के 1 से लेकर 3 तक बनाएंगे। तो 1 नंबर में कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन से कहता है बनाने के लिए, और एचसीएफ का अर्थ होता है मौसो, जो हम लोग सब बचपन में बनाए। आसान भाषा में बनाने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे हल। यहाँ पे है 1 के आई नंबर में, इसमें जो बड़ा रहता है उसको भी मानता है। यहाँ पे मानेंगे, माना b बराबर b बराबर 225, a बराबर 135। यहाँ पर हम रफ करेंगे 225 भागा 135, एक ही मर्त में लगेगा। तो 135 में 0, 9 3 12 कट गया। अब इसको हम ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर हम ये उतारेंगे 135, ठीक। उसके बाद अब फिर 90 से लगाएंगे। 90 से हम लगाएंगे, एक ही मर्त में लगेगा। 5 के 5, 9 4 13। फिर हम इसको ऐसे करेंगे और फिर ये 90 उतारेंगे। फिर ये 45 दूना 90, 0 0 हो गया, नहीं कट गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन का एक सूत्र होता है जो हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले यूक्लिड विभाजन परिमिका से लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमिका से, ठीक। इस विधि से कहता हमको बनाने के लिए, तो इसमें एक सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं। यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये हो गया a बराबर b गुना जोड़ r। यही फार्मूला है। हम ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ये लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ पे a बराबर b क्यू प्लस r। तो आप लोग को समझ में आया। a का मतलब भाज्य, b का मतलब भाजक, गुना भागफल मतलब q, शेष r, शेषफल r। ये हो गया। यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखो लिखने का टेक्निक है ये, जो सबसे पहले इसमें बीच में जाना है। बीच से सिर्फ आगे आना, आगे से पीछा से सीधे नीचे आ जाना हो। यहाँ पे देखिए एक मन कैसे लिखेंगे, एक मन यहाँ बीच में से 20 से स्टार्ट करना है। यहाँ से 20 से, तो 225, 225 आगा आया, बीच में आया 20 से आप आगा आओ 135। अब यहाँ पे क्या है, गुना है, गुना का संबंध देंगे यहाँ पे गुना। उसके बाद आप आगे से आप पीछे जाओ एक, उसके बाद क्या है प्लस के चिन्ह, प्लस के चिन्ह, उसके बाद आर, आर के माने नीचे नीचे आना है 90। अब हो गया, पहला चरण हो गया। उसके बाद जो है आप दूसरा माना है। दूसरा में तो यहाँ पे ये पहला खटाल हो गया, और दूसरा में है क्या है, एक मान 125 बराबर। अब आप अब आगे आओ, आगे से क्या आगे 90। उसके बाद ये गुणक चिन्ह दो, उसके बाद आगे से पीछे जाओ एक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो है जोड़ दो, उसके बाद है पीछे से सीधा नीचे आओ 145, ठीक। उसके बाद तीसरा चरण में अब क्या है, यहाँ पे 90, 90 हो गया। अब 90 हो गया, 20, 20 से आप सीधे आओ आगे, आगे उसके बाद गुना, उसके आगे से आप जाओ सीधे पीछे, पीछे से सीधे नीचे आओ 0। ये हो गया। जहाँ पे 0 आ जाएगा हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखना है अतः 225 और 135 का HCF बराबर b का मान होता है f। नहीं तो वैसे भी देखो यहाँ पे ये कहते हैं b का मान होता है f। यही इसका हो गया आंसर, ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसे प्रॉपर तरीका से आप बनाइएगा तो, ठीक।
अब इसको हम मिटाते हैं, इसका एक का डबल आई बनाते हैं। इसका डबल आई इसका डबल आई है 196 और 38 22 0। ये हो गया। फिर हम हल लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे एक का डबल आई माना, इसमें जो बड़ा है उसको बी मानेंगे, इसमें बड़ा है तो बी बराबर 38 22 0। उसके बाद ए मानेंगे इसको 196। ठीक, उसके बाद अब हम यहीं पे इसका रफ करेंगे, ये प्रॉपर्टी अच्छा रहेगा यहीं पे। तो 38 22 0 में भाग देंगे 196। तो पहले एक ही मर्त में लगेगा, 6 दूना 12, 7 बचा, 8 9 17, 2 बचा 1। अब यहाँ पे ये उतरेगा। अब जो है 9 मर्त में लगेगा, 9 छः के 54, अथवा 5 9 81, 81 81, 5 9 छः के 54 होगा, 9 छः के 54 सॉरी, 9 छः के 54, 9 81 85, हाथ में आते उसके बाद 9 एकम 9 9 8 17, 8 4 12, 8 4 12, 5, ये सॉरी गलत हो गया, 1 सेकेंड, 9 छः के 54 तो 5, 9 81 5, 81 5 86 होगा यहाँ पे, 9 9 8 17, अब सही है। 8 4 12 एक पे चलिए, 9 6 15 7, ये कट गया। अब उसके बाद ये उतरेगा। अब जो है 5 मर्त में लगेगा, 6 5 30, 9 5 45, 48 48 और 5 4 9, ये 0 हो गया। ठीक, अब इसको यहाँ पे लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन परिमेय से। ठीक, उसके बाद है इसका फार्मूला है, यहाँ पे लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उसके बाद ए का मान लिखने के लिए सबको पहला चरण में पहला बीच में लिखा जाता है, बीच वाला को 38 22 0 बराबर। आप आगे थी बीच में आया, 20 से आप सीधे आगे आओ, आगे में है 196। उसके बाद यहाँ पे गुणक से गुना है, गुना देंगे। उसके बाद क्यू क्यू को आगा है, आगा से आप पीछे जाओ 195। उसके बाद ये वाला जोड़ के चिन्ह, उसके बाद ये सीधे पीछा से सीधे नीचे आ जाओ 0, ये हो गया 0 एंडिंग। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अतः 38 22 0 और 196 का HCF बराबर, ये बी का मान होता है 196। यही हो गया इसका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब इसका तीसरा नंबर, इसका तीसरा नंबर है 867 और 255। तो इसमें जो बड़ा है उसको बी मानेंगे, बड़ा है 867, ए बराबर 255। इसको बनाते हैं 867 867 में 255, 3 मर्त में 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 2 6 1 7 2 0 1। अब इसको ऐसे करेंगे, अभी ये उतारेंगे,
255 में ये 2 मरतबा लगेगा, 2 दूना 4, 2 1 कट गया। अब इसको ऐसे करेंगे, अब ये उतारेंगे 100, 102, इसके बाद 52 2 51 दूना 100, 51 दूना 102, ये 0 0 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से इसका सूत्र होता है A बराबर B Q प्लस R। इसके बाद यहाँ पे लिखने का सबको तरीका है ना, सबसे पहले बीच में लिखना, बीच में आना है, बीच में 867, 867, अब आगे बीच में आया 20 से, आप सीधे आगा आओ 500, उसके बाद यही वाला यहाँ पे गुणक चिन्ह है, गुणक चिन्ह दो। अब आगे से सीधे पीछे जाओ 3 है, उसके बाद ये वाला जोड़ के चिन्ह दो, फिर जो है पीछे से सीधे नीचे आओ 102, ये हो गया। उसके बाद दूसरा चरण में अब बीच में आओ 255 बराबर, अब आगे आती बीच में आया 20 से, आप सीधे सीधे आगा आओ 252 गुणक चिन्ह दो, उसके बाद आगे से पीछे जाओ जोड़ के चिन्ह वाला दो, और पीछे सीधे नीचे आओ 51। उसका तीसरा चरण में 102 बराबर, अब एकरा से सीधे आगे आओ 51, ये वाला गुना के चिन्ह, उसके बाद यहाँ से पीछे जाओ, पीछे जोड़, और उसके बाद जोड़ के चिन्ह ये वाला, उसके बाद पीछे सीधे नीचे आओ, हो गया। उसके बाद लिखना अतः 867 और ये यहाँ से लिखना है, कहीं से लिख सकते हैं, 867 और 255 का HCF होता है B का मान देखो 51, यही हो गया इसका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरा नंबर पे। हाँ, तो दूसरा नंबर के यह है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इस रूप में लिखने के लिए, इस रूप में, यानी कि विषम संख्या कहने का मतलब हो गया जो 6Q प्लस 1, यानी कि 6 एक साथ विषम संख्या हो गया। तो जैसे कि हम अगार कैसे लिख सकते थे, 6 गुना 2, 6 दून अति, जैसे कि ये हो गया, अगारा लिखना है तो 6Q प्लस 5, 6 5 अकारा हो गया। जैसे 15 लिखना है, 15 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 गुना 2, 6 दूना 12 और 3, 15 हो गया, विषम संख्या होगा। इस टाइप में हमको कहता है लिखने, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मानेंगे हम पहले, अतः हल लिख लेंगे, इसे हल माना, माना। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, मान लिए, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक, धनात्मक पूर्णांक। इसको कहता है इस टाइप में लिखने के लिए, इसमें जो है इसमें बी, आप किसको, इसको हटा देते हैं इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ बी बराबर, यहाँ पे देखिए 6 6 6, यहाँ पे जो भी रहेगा, यहाँ पे 6 6 की जगह पे 7 7 रहेगा तो 7 लिखेंगे बी का मान। अगर 11 11 रहेगा तो बी का मान 11 होगा। यहाँ पे 6 की जगह पे जो भी संख्या रहेगा वो बी का मान होगा। यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, उसके बाद कमा देंगे। उसके बाद जो है आर, आर के मान हम यहाँ से आर का मान लिखेंगे, 6 है तो 5 तक लिखेंगे, कैसे, अब देखिए भाज्य है ना, एक सेकेंड, तो 2 में भाग देते हैं, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, भाजक हो गया। तो एक बात बताइए, 2 से भाग दिए तो 2 दूना 4, यानी कट गया, यानी कि 2 से हमेशा नीचा आएगा, 2 से हमेशा नीचा आएगा। ये तो ये तो अति भाज्य, तो ये देखिए बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी,
अब देखिए ये हो गया, ये बी होते, बी का मान हमेशा क्या होगा, 2 से हमेशा छोटा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये हमेशा 2 से हमेशा छोटा होगा। यहाँ पे बी का मान क्या है, 6 है, तो इसका मतलब हो गया 0 या तो शेषफल आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5 आ सकता है, 6 कभी नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे अब मान लीजिए तो 6 है, 6 आप 5 से दे रहे हैं, यहाँ 6 से मान लीजिए 6 से भाग दे रहे हैं, 7 है, तो 7 एक कम है। अब देखिए 6 से हमेशा नीचा आया कि नहीं आया, या तो इसका एक का 0 1 2 3 4 5 आ सकता है, 6 तो नहीं आएगा, 5 तक आएगा। तो ये हो गया, आप लोग समझ गए। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यू यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ठीक। इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 0 आर के मान 0 के बराबर, या 0 के बराबर, या बी। ये हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बस हो गया। अब आर का मान रखते जाओ, जब यहाँ पे लिख सकता है, जब आर के मान पहला 0 रखो, पहला 0, तो एक ये जैसे ये आर का मान 0 रखना है। तो उसके बाद देखो, तो बी का मान कितने हैं, यहाँ पे देख लो, बी का मान 6, तो यहाँ 6 रखना है, यहाँ 6 रखा। उसके बाद क्यू रहेगा, सिर्फ आर के मान रखते जाना, और ये ऐसे रहेगा, बी का मान 6 तो 6 रखे, उसके बाद क्यू प्लस के प्लस आर के मान क्या है, 0 रखना, यहाँ पे देख, यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये हो गया। अब दूसरा में लिखना, जब आर के मान आप ये नहीं भी लिखिएगा तो आप चलिए, कम चलेगा, लेकिन लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, आर के मान 0। इसके बाद ये बराबर 6 क्यू जैसे है तैसे। अब इसका इसका अब जो है आर के मान आप कितना रखना, एक यहाँ रखिए, हो गया। फिर लिखना है आर के मान, अब 2 रखना है, 2, ये जैसे है तैसे 6 क्यू प्लस, अब यहाँ पे आर की जगह पे 2 रखिएगा। उसके बाद जब, फिर आर के मान 3 रखिएगा, ये बराबर, उसके बाद 6 क्यू प्लस, आप 3 है तो 3 रखिएगा यहाँ पे। उसके बाद जब आर के मान 4, यहाँ पे कॉमा लगेगा। उसके बाद 6 क्यू प्लस, उसके बाद 4 रखिएगा। उसके बाद जब आर के मान 5 रखिएगा, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 5 हो गया। ये लिखने के बाद सिर्फ यहाँ पे एक बार 0 रखा, उसको दूसरा में 1 रखना, फिर तीसरा में 2, तब 3, तब 4, तब 5, यहाँ पर रख लिया। तो यहाँ पर हम फर्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे 6, यानी कि 6, 0 का तो कोई मान नहीं है, यानी कि 6 सम संख्या हुआ। हमको कहते हैं यहाँ पे धनात्मक विषम संख्या चाहिए, प्लस चाहिए लेकिन विषम संख्या, लेकिन फर्स्ट में क्या पाया, सम संख्या चाहिए था। पहले हमें यहाँ सम संख्या मिला है, तो हम पहले हम इसको ऐसे लिख सकता है, यहाँ पे ऐसे 6 क्यू, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं है। तो हम देखो, ये सम संख्या क्या गो है, ये हो गया। देखो यहाँ पे सम संख्या है, यहाँ पे 6 2 8 सम संख्या, यहाँ पे 6 4 10 सम संख्या। तो पहले इसको हम लिखेंगे चूंकि पहला हम क्या है, 6 क्यू, खाली 6 क्यू कमा, उसका ये है। उसके बाद है 6 क्यू प्लस 2, फिर और लगा दो यहाँ पे। उसके बाद और है 6 क्यू प्लस 5, ये है विषम, सॉरी सम है, सम धनात्मक पूर्णांक है। हमें चाहिए विषम धनात्मक पूर्णांक। इसीलिए
इसीलिए अब हमको विषम धर्मात्मक कौन है, यहाँ पे है, देख लो ये है। आप टिक नहीं लगाइएगा, यहाँ से देखो 6q+1 या इसमें लगाना है। उसके बाद 6q+3 और 6q+5, यहाँ पे गलत हो गया, नहीं सही है 6q+, यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे धनात्मक क्या हो, 1, इसके बाद ये हो गया 2 वाला, इसके बाद यहाँ पे 4 होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 4 होगा, अब सही है। उसके बाद हम लिख लिए धनात्मक विषय अति विषम वाला लिख लिए 6 1 7, इसके बाद 6 3 9, इसका 6 5 11 हो गया। कोई विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, यही इसका आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप एक और बनाएंगे, टाइम तो लगेगा, एक और बनाते हैं तीसरा नंबर के। हाँ तो आप 3 नंबर का बनाते हैं। कहते हैं किसी ब्रेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी ब्रेड के पीछे मार्च करता है। और ने लिखे हैं यहाँ पे, और उसके ऊपर सुना देते, दोनों समूह को समान संख्या वाले सिस्टम में मार्च करना है, तो उनके सिस्टमों की अधिकतम संख्या और वे मार्च कर सकते हैं। यानी कि अधिकतम संख्या रहता है तो अक्सर एसएफ ही ज्ञात होता है, यानी कि 900 ज्ञात होता है। तो आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा, हम यहाँ बनाते हैं। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल यहाँ पे लिखेंगे ना, के हल लिख के उसके बाद मानेंगे, माना। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें बड़ा सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 616 है, तो इसको हम बी मानेंगे, बी बराबर 616 कॉमा ए बराबर देंगे हम 32। उसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे वैसे ही 616 भाग 32 में एक ही मर्त में लगेगा, 9 2 11, 9 2 11 5 नहीं लगेगा, जब उतरेगा। उसके बाद 9 मर्त में देखते हैं, 9 दूना 18, 9 तिया 27 1 28, 8 दूना 16 0, यहाँ 27 होगा ना, 9 दूना 18, 27 1 28, हाँ ये कट गया। इसके बाद ऐसे करेंगे, फिर ये उतारेंगे 32, फिर ये 8 चौके 32, ये 0 हो गया। उसके बाद हमको इस प्रश्नावली में 1.1 में खाली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग कथा करनी है। यूक्लिड विधि से कथा हमको बनाने का, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यानी कि यूक्लिड परिमेयिका का कथा यूज करने के लिए हमको ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें लिखने का सबसे आसान तरीका है, बीच में चलो, सबसे पहले बीच में 661 16, अब यहाँ आती 20 से सीधे आगे आओ, आगे इसके बाद यहाँ पे जब पता है ना गुणक संबंध है, क्यू का मान, यानी आगे से सीधे पीछे जाओ 19, उसका ये वाला जोड़, आगे से सीधे नीचे आओ 8, उसका दूसरा चरण में हम 32, उसके बाद आगे आओ, उसके बाद ये वाला गुना दो, आगे से सीधे पीछे जाओ, ये उसके जोड़, उसके बाद 0 हो गया। उसके बाद लिखो अतः 80 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, या क्या कहता है यहाँ पे सिस्टमों की संख्या मार्च करेगी, यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यहाँ पे HCF बराबर 8, यही इसका आंसर हो गया। इस प्रश्नावली में 2 पार्ट बनाएंगे, पहला पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट में इस अध्याय को समाप्त कर देंगे। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, ये मेरा पहला वीडियो है।